कि आपकी कुंडली में तलाक योग है अथवा नहीं है। आप खुद भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि तलाक का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए सबसे पहले क्या सूत्र है, सप्तमेश द्वादश भाव में हो। अब देखिए सप्तमेश और किसी भाव में हो तब क्यों तलाक का योग नहीं बनता है, और सप्तमेश द्वादश भाव में हो तब ही क्यों तलाक बनता है? क्योंकि सप्तम भाव से द्वादश भाव, कौन सा भाव बैठ रहा है? देखें 1 2 3 4 5 6, सप्तम भाव से द्वादश भाव आपका छठा पड़ रहा है, और द्वादश भाव से सप्तम भाव आपका आठवां पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो छठे और आठवें का संबंध यदि बन रहा हो आपकी कुंडली में, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो को मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा। देखो यहाँ का स्वामी है आपका शुक्र, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यदि द्वादश भाव में बैठा हो, आप मान के चलिए आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, उसका स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठा हो तो ये तलाक का योग बनता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी सप्तम स्थान में बैठा हो तब भी तलाक का योग बनता है। जैसे द्वादश भाव का स्वामी है बृहस्पति, तो ये संबंध अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो कहीं ना कहीं जो है आपके पति और पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद की स्थितियां रहती होंगी, खर्चे बहुत ज्यादा रहते होंगे, आय की समस्या बहुत ज्यादा रहती होगी, अचानक से कोई ना कोई परेशानी आती रहती होगी, अचानक से लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती होगी। और अगर इसमें से जो है इन दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त हो, नीच का हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि अधिक हो, किस पर? द्वादश भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे राहु की, शनि की, मंगल की, या फिर जो है द्वादश का स्वामी सप्तम में गया है, सप्तम पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तम भाव में ग्रह बैठा हुआ नीच का हो गया हो, अस्त का हो गया हो, तब भी यह योग आपका तलाक का प्रबल बन जाएगा। अगर ये स्थितियां नहीं है, कहीं ना कहीं जो है सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह विराजमान है, जैसे द्वादशेश बृहस्पति यहाँ पर बैठा हो किसी की भी कुंडली में और सप्तमेश द्वादश में चला जाए, तो ये योग जो है ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अर्थात लड़ाई झगड़ा होता रहेगा छोटी छोटी बातों पर, लेकिन तलाक तक बात नहीं जा पाएगी। अब आती है दूसरे सूत्र की बात। दूसरा सूत्र है हमारा, सप्तम भाव में मंगल हो और शनिदेव कहीं से भी देख रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने सप्तम भाव में देखो मंगल तो नहीं है। अगर सप्तम भाव में मंगल हो और शनि देख रहा हो तो शनि पहला जो है यहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा। दूसरा, शनि हमेशा तीसरी दृष्टि से देखता है, तो शनि आपका अगर पंचम भाव में बैठा होगा तब भी तीसरी दृष्टि से मंगल ग्रह को देख रहा होगा। वहीं पर अगर शनि आपका यहां पर बैठा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो है आपका तलाक होना निश्चित है। अगर इनमें से शुभ ग्रहों की युति बन रही हो या शुभ ग्रह देख रहे हो सप्तम भाव को, तब तो जो है आपका तलाक मान के चलिए 50% नहीं होगा। कोई आप सप्तमेश की या शनि ग्रह की पूजा करा लें तो आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा।